कर्तावे स्तोत्रम दैवंतिनु स्तोत्रम। प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा हो, उसकी स्तुति और उसकी प्रशंसा हो। प्रभु का धन्यवाद दे। आज फिर एक बार परमेश्वर मुझे और आपको इकट्ठा किया है ताकि हम प्रभु की वाणी के द्वारा आशीषित हो सके। आमीन। जिस अध्ययन को हम इन दिनों सीख रहे हैं वो इस पृथ्वी पर का एक बहुत ही गंभीर विषय है, जिसको खासकर धर्मी लोग बड़े हल्के में इन दिनों ले रहे हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है कि इस पृथ्वी पर का हर पाप क्षमा किया जाएगा, लेकिन जो पवित्र आत्मा को दुखित करेगा वो पाप क्षमा न किया जाएगा। हालेलुया। प्रियो, जब कभी भी हम प्रभु भोज की विधि में भाग लेते हैं, हम जिन बातों को सीख रहे हैं उन बातों पर अमल करना हमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर गूंगा और बहरा नहीं है। वो हमारी वाचा को सुनता है, वो हमारे मुख से निकलने वाले हर एक शब्द को और हमारे मन में आने वाले उत्पन्न होने वाले हर एक विचारों को जानने और जांचने वाला परमेश्वर है। आमीन। पर हम यहोवा को धन्यवाद दें कि परमेश्वर इस अध्ययन के द्वारा फिर एक बार हमारे मध्य में जो बातें हम शायद भूल चुके हैं उसे स्मरण दिलाने के लिए, उस गंभीरता को जो शुरुआत के दिनों में जब आपने बपतिस्मा पाया और उद्धार को प्राप्त किया, और जब आपने प्रभु भोज की मेज को जो परमेश्वर शत्रु के सामने आपके लिए बिछाता है उस पर आपने गंभीरता से उसे ग्रहण करना शुरू किया, उस समय को शायद हम समय के बढ़ने के साथ शायद हम उसे हल्के में लेने लग गए हैं। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर इस अध्ययन के द्वारा फिर एक बार हमें तैयार कर रहा है और अपने अनुग्रह को हमारे जीवन पर उंडेल रहा है। हालेलुया। कल भी जो हमने अध्ययन किया था उसके द्वारा भी परमेश्वर ने बहुत सारे लोगों को आशीष दी है। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ उसकी विश्वास योग्यता के लिए कि उसने मुझे इस बर्तन को तैयार किया कि मैं इन वचनों को आप तक पहुंचा सकूं। हालेलुया। परमेश्वर आज के इस पवित्र और सुंदर समय में हमारे मध्य में उपस्थित है और वो हमसे बातें करने के लिए तैयार है। आमीन। रोज़ की तरह जैसे हम पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं, आइए आज फिर एक बार हम अपने अपने पवित्र शास्त्र को खोलकर कुछ वचनों को पढ़कर प्रभु की महिमा और स्तुति करेंगे। और मैं चाहता हूँ आज हम सब पढ़ने के लिए हमने जो वचन चुना है उसको निकाल ले। आज का जो वचन है वो पाया जाता है भजन संहिता उसका 56 अध्याय, उसके पहले 6 वचनों को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता उसका 56 अध्याय और उसके पहले 6 वचन। और वचन में लिखा हुआ है, हे परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मनुष्य मुझे निगलना चाहते हैं। वे दिन भर लड़कर मुझे सताते हैं। मेरे द्रोही दिन भर मुझे निगलना चाहते हैं, क्योंकि जो लोग अभिमान करके मुझसे लड़ते हैं वे बहुत हैं। जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। परमेश्वर पर मैंने भरोसा रखा है, मैं नहीं डरूंगा। कोई प्राणी मेरा क्या कर सकता है? वे दिन भर मेरे वचनों को उल्टा अर्थ लगा लगा कर मरोड़ते रहते हैं। उनकी सारी कल्पनाएं मेरी ही बुराई करने की होती है। वे सब मिलकर इकट्ठा होते हैं और छिप कर बैठते हैं। वे मेरे कदमों को देखते भालते हैं, मानो वे मेरे प्राणों के घात में ताक लगाए बैठे हों। क्या वे बुराई करके भी बच जाएंगे? हे परमेश्वर अपने क्रोध से देश देश के लोगों को गिरा दे। आमीन। हमने 7 वचन पढ़े हैं। कृपा करके ध्यान दीजिएगा जब हम वचनों को पढ़ते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, हे परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मनुष्य मुझे निगलना चाहते हैं। अगर आप आज किसी ऐसे ही परिस्थिति का सामना कर रहे हैं जहां पर शत्रु आपको कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा है, आपको दबाने की कोशिश कर रहा है, तो इस समय में आपको और मुझे सिर्फ एक ही बात की ज़रूरत है और वो है परमेश्वर का अनुग्रह। हालेलुया। इसलिए दाऊद यहाँ पर सामर्थ्य नहीं मांग रहा है, दाऊद यहाँ पर बल या ताकत नहीं मांग रहा है, दाऊद यहाँ बुद्धि और ज्ञान नहीं मांग रहा है, पर दाऊद यहाँ कहता है मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि वचन में लिखा है माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू। मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफ़ी है। हालेलुया। जब प्रभु का अनुग्रह हमारे जीवन पर काम करता है, चाहे हमारे विरोध में कितने भी मुख क्यों ना खुल रहे हो, लेकिन परमेश्वर अपने अनुग्रह के द्वारा हमें सुरक्षित करता है। हालेलुया। आगे वचन कहता है, मेरे द्रोही दिन भर मुझे निगलना चाहते हैं, क्योंकि जो लोग अभिमान करके मुझसे लड़ते हैं वे बहुत है। हालेलुया। अब एक बात ध्यान में रखिएगा, ये दूसरा भाग जो है वो अंडरलाइन कर ले। जो लोग अभिमान करके मुझसे लड़ते हैं वे बहुत है। इसका अर्थ है अभिमान उनमें पाया जाता है, घमंड उनमें पाया जाता है। अगर अभिमान और घमंड उनमें है तो आप में क्या होना चाहिए? आप में नम्रता और दीनता होनी चाहिए। हालेलुया। और जब दाऊद यहाँ प्रार्थना कर रहा है तो मेरा ऐसा विश्वास है दाऊद नम्र और दीन होकर परमेश्वर के सामने प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु ये मेरे विरोधी अभिमान करने घमंड करने के द्वारा मेरे विरुद्ध खड़े हैं,
आप एक बात ध्यान रखिए, परमेश्वर के वचन में, इसी किताब में, इसी पुस्तक में लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों से और घमंडियों से घृणा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। सो क्योंकि परमेश्वर के अनुग्रह को आपने मांगा है, प्रभु का अनुग्रह आपके ऊपर आया हुआ है, और आपके विरोधी अभिमान के साथ आपके विरोध में कार्यों को कर रहे हैं, परंतु क्योंकि आप नम्र और दीन होकर उन बातों को परमेश्वर के सामने रख रहे हैं, मैं आपसे वायदा करता हूं, वचन के बाहर जाकर यहोवा काम नहीं करेगा, क्योंकि वचन कहता है, धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे ही इस पृथ्वी पर अधिकार करेंगे। हालेलुया, आमीन। जिस समय मुझे डर लगेगा, मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट वर्स, आमीन। इसको पूरा हाईलाइट कर लीजिए। प्रभु, जिस समय मुझे डर लगेगा, मैं तुझ पर भरोसा करूंगा। क्या आज शत्रु का डर या शत्रु का भय आपको कमज़ोर कर रहा है? क्या मनुष्यों के भय में आप दबाए जा रहे हैं क्या? आमीन। ये प्रश्न आप अपने आप से पूछिएगा। परमेश्वर के मनुष्यों के भय में रहने से अच्छा है, उत्तम है कि हम परमेश्वर के भय में बने रहे। हालेलुया। क्योंकि जिस समय दाऊद कहता है, प्रभु जिस समय भी मैं कमज़ोर हो जाऊंगा, मुझे डर लगेगा, मैं केवल और केवल तुझ पर ही भरोसा रखूंगा। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर किसी मनुष्य का कर्जदार नहीं है। उसने हर एक बात के लिए एक उत्तर इस पवित्र शास्त्र में दिया है, ताकि हम उसे समझकर, उसको सीखकर उस पर मनन और अध्ययन कर सके। हालेलुया। परमेश्वर की सहायता है ना, मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। परमेश्वर पर मैंने भरोसा रखा है, मैं नहीं डरूंगा। कोई प्राणी मेरा क्या कर सकता है? अब पहले 3 शब्दों को अंडरलाइन कर ले, 4 शब्दों को। परमेश्वर की सहायता से, आमीन। आप बिना परमेश्वर की सहायता से परमेश्वर की प्रशंसा नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। You need the help of the Holy Spirit to praise and worship Lord. Hallelujah. You need the help of the Holy Spirit, अर्थात आपको पवित्र आत्मा की सहायता की ज़रूरत है। और इसीलिए वचन कहता है, मैं ऐसे आराधकों को ढूंढता हूँ जो आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। हालेलुया। वचन कहता है, परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। दैट मीन्स इफ़ यू वांट टू प्रीच द गॉस्पेल, इफ़ यू वांट टू प्रेज एंड वर्शिप द लॉर्ड, इफ़ यू वांट टू थैंक द लॉर्ड, इफ़ यू वांट टू शो योर ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स द किंगडम ऑफ गॉड, इन एवरीथिंग एंड एनीथिंग वॉट एवर यू डू फॉर द किंगडम ऑफ गॉड, यू नीड द हेल्प ऑफ द होली स्पिरिट। आमीन। आप बिना पवित्र आत्मा की सहायता के प्रभु के राज्य के लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जिनके सुनने के कान हो, जो वो सुन ले। जिनको ऐसा लगता है मैं बहुत टैलेंटेड हूँ, मेरे में बहुत योग्यता है, मुझे तो कोई पटक ही नहीं सकता है और मैं तो सर्वश्रेष्ठ हूँ, वो ये याद रखे, परमेश्वर की सहायता के बगैर आप और मैं परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। देन द वर्स सेज, वे दिन भर मेरे वचनों को उल्टा अर्थ लगाकर मरोड़ते रहते हैं, उनकी सारी कल्पनाएं मेरी ही बुराई करने की होती है। ये 5वां वचन के तो आप सब अनुभवी होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आप सबको ये अनुभव रहा होगा, कभी ना कभी रहा होगा, और अगर अब तक नहीं रहा होगा तो जय मसीह की पर आने वाले दिनों में तैयार रहे इस अनुभव को प्राप्त करने के लिए। जहाँ वचन कहता है, आपके शत्रु दिन भर आप जो कुछ भी बोलते हैं, आप अच्छा बोलते हैं, वो उल्टा निकाल लेते हैं। आप सीधी बात करते हैं, वो उसको टेढ़ा बनाकर पेश करते हैं। आप उनके लिए अच्छा सोचते हैं, वो सोचते हैं कि आप उनके लिए बुरा सोच रहे हैं। ये शत्रु की फितरत है, ये शत्रु का काम है। और वचन यहाँ दाऊद कहता है प्रभु को कि प्रभु, उनकी सारी कल्पनाएं मेरी ही बुराई करने की होती है। और ऐसे लोग आपके आस पड़ोस में, आपके रिश्तेदारों में, आपके कलीसिया में, आपके काम के स्थान पर, हर जगह ऐसे लोग होंगे। कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहाँ से आप इन बातों से को सुनने से या अनुभव करने से वंचित हो जाएंगे। हालेलुया। हर स्थान पर ऐसे लोग मिलेंगे। आमीन। वे सब मिलकर इकट्ठा होते हैं और छिप कर बैठते हैं। वे मेरे कदमों को देखते भालते हैं, मानो वे मेरे प्राणों की घात में ताक लगाए बैठे हो। आमीन। जब आपके विरोध में एक व्यक्ति खड़ा होता है, क्योंकि आपके ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा है और आप उसके सामने कमज़ोर नहीं पड़ते हैं, तो वो व्यक्ति क्या करता है, वो किसी और को जाकर आपके विरोध में करता है, फिर किसी और को जाकर आपके विरोध में करता है। और ऐसा करते करते वो एक मंडली को इकट्ठा कर लेता है जो आपके विरोध में बोलने लगती हैं, और इकट्ठा होकर वो आपके विरोध घात लगाए बैठे हैं। ऐसा वचन में कहा है। शत्रु चालाक है, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। शत्रु आपको
कमज़ोर करने के लिए हर संभव कोशिश को करता है। हालेलुया। लेकिन यहोवा का धन्यवाद हो जिसने पहले ही वचन में कहा है, हे प्रभु मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मनुष्य मुझे निगलना चाहते हैं। आमीन। 7वां वचन कहता है, क्या वे बुराई करके भी बच जाएंगे? हे परमेश्वर, अपने क्रोध से देश देश के लोगों को तू गिरा दे। हालेलुया। बुराई करके वो कभी भी नहीं बचने पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर पलटा लेने वाला परमेश्वर, ऐसा वचन में लिखा हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों के द्वारा आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। ये समय है जब हम अपने आप को नम्र और दीन करेंगे, और ये समय है जब हम अपने आप को परमेश्वर को संपूर्ण रीति से समर्पित करेंगे। हालेलुया। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करें। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। पिता, तू महान और जीवित परमेश्वर हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं। राजा, इस सुंदर समय को तूने फिर एक बार हमारे जीवन में जोड़ा है। राजा, इस भोर के समय में परमेश्वर पिता, जब प्रभु परमेश्वर पिता इस भोर के समय में प्रभु तेरी उपस्थिति हमारे मध्य में, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। राजा प्रभु, आज के इस पवित्र समय को हम तुझे समर्पित करते हैं। हमारे इस भोर की शुरुआत को हम तेरा गुणानुवाद करने के द्वारा आरंभ करते हैं। राजा, शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं को जो वो हमारे विरोध में करता है, हम यीशु नासरी के नाम से उसका खंडन करते हैं। राजा, अपने आप को नम्र और दीन करते हैं, सारी बातों में महिमा आपको करते हैं। परमेश्वर पिता, अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबो देते हैं, और इस प्रार्थना और विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। प्रभु जी, सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है, ऐसा परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। आज जब मैं इस भोर के समय में इन वचनों का मनन और अध्ययन कर रहा था, प्रभु ने कुछ बातों को मुझे स्मरण दिलाया। हम लोग जानते हैं कि हम शत्रु के सामने प्रभु ने जो हमारे लिए मेज़ तैयार की, हम उसके विषय में सीख रहे हैं। और हमने भजन संहिता 23 उसका 3रा अध्याय उसका 5वां वचन, माई कप इज रनeth ओवर, ही रिस्टोर्स माई सोल, गुडनेस एंड मर्सी शैल फॉलो मी, ये सारे वचन कल हमने अध्ययन किए थे। फिर मैंने आपको कुछ और वचन बताए थे जो हमने निर्गमन की पुस्तक से पढ़े थे। और मैंने आपको बताया था कि अगर परमेश्वर ने जब मूसा को यह आज्ञा दी कि तो अपने लोगों से कहे कि उस मेमने को, जो मेमना था, उस मेमने को लेकर खाना तो था ही, है ना, उसमें से कुछ भी नहीं छोड़ना था, टोटल फ्लैश को खाने की आज्ञा दी गई थी। आमीन। उसमें कुछ बचा कर रखने के लिए नहीं कहा गया था। और वचन में ये भी लिखा, अगर बच भी जाए तो उसका क्या करना है, उस पूरी विधि को परमेश्वर ने उस पवित्र शास्त्र में लिख कर हमें बताया है। और मैंने आपसे कल बताया था कि दरवाज़ों के अलंगों पर, और जैसे ये पवित्र शास्त्र है, इसके अलंगों पर और इसकी चौखट पर वो लहू लगाने के लिए कहा गया था। अब लगाना यानी वो ऐसा टीका लगाने के जैसा नहीं कहा गया था, उसको पेंट करना था। आमीन। ताकि वो लहू गिरकर व्यर्थ न ठहर जाए। आमीन। परमेश्वर के लहू की बहुत 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 अधिक वैल्यू है, लेकिन बड़े दुख की बात है कि धर्मियों ने परमेश्वर के लहू को बहुत कमज़ोर कर दिया है। हालेलुया। लेकिन मेरा विश्वास है कि जब हम इन अध्ययन को कर रहे हैं, परमेश्वर ज़रूर इसके द्वारा आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष देगा। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि आपको आज्ञा दी गई थी, इजराइलियों को आज्ञा दी गई थी कि दोनों अलंगों पर और चौखट पर लगाया जाए, थ्रेशोल्ड पर यानी निचले भाग पर दरवाजे के न लगाया जाए, क्योंकि परमेश्वर का लहू कभी कुचला नहीं जाता है। हालेलुया। आप उसको ट्रैम्पल नहीं कर सकते हैं, आप उसको ट्रैम्पल करके उस पर से जा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के मेमने का लहू है। हालेलुया। आमीन। और मैंने आपको बताया था कि एक वचन हमने कल पढ़ा था, निर्गमन की पुस्तक उसका 12 अध्याय उसका 13 वचन हम सब पढ़ेंगे। द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 12 एंड वर्स 13। निर्गमन की पुस्तक उसका 12 अध्याय उसका 13 वचन कहता है, और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा, और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा तब वह विपत्ति तुम पर न पड़ेगी और तुम नष्ट न होगे। ये परमेश्वर का इजराइलियों से वायदा था, उन इजराइलियों से जो परमेश्वर की इस आज्ञा का पूर्ण पालन करेंगे। हालेलुया।
प्रभु का वचन बहुत सीधा है। दैट मीन्स गॉड सेड व्हेन माय डेथ एंजल विच वॉज नॉट अ डीमन, मैंने आपको कल भी बताया था डेथ एंजल कहा गया है पवित्र शास्त्र में। वो डेथ एंजल का मतलब है यमदूत नहीं होता। डेथ एंजल इज एन एंजल विच इज असाइंड टू परफॉर्म हिज टास्क बाय द किंगडम ऑफ गॉड। हालेलुया। जो लोग नोट्स लिखते हैं वो लिख सकते हैं डेथ एंजल, क्योंकि वचन क्या कहता है, दैट मीन्स गॉड सेड व्हेन माय डेथ एंजल, हालेलुया, मेरा मृत्यु का दूत आएगा, अर्थात वो स्वर्ग का दूत है जो मृत्यु की बातों को पूर्ण करता है। हालेलुया। जो उस कार्य के लिए नियुक्त किया गया है। एंड द वर्ड सेज व्हेन माय डेथ एंजल व्हेन ही सीज द ब्लड ऑन योर डोर पोस्ट ही विल पास ओवर योर हाउस। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि जब मेरा एंजल, मेरा मृत्यु का दूत वहां से होकर जाएगा, और जब वो आपके डोर पोस्ट पे, आपके अलंगों पे, आपके चौखट पर जब वो मेमने के लहू को देखेगा तो वो वहां से आगे निकल जाएगा। हालेलुया। आमीन। इसका अर्थ है जब आप और मैं इस प्रभु भोज में शामिल होते हैं तब बड़ी गंभीरता के साथ आपको उस लहू के कटोरे को पीने के द्वारा अपने अंदर और विश्वास के द्वारा उस लहू को अपने ऊपर अप्लाई करने की जरूरत है। दैट डज नॉट मीन कि आप वो लहू का प्याला लेकर के सर पर डालें। नो, वो आपको पीने के लिए दिया गया है। इसीलिए मैंने आपको एक शब्द अभी बताया, विश्वास से उसको अपने अंदर भी लेना है और वो रख कर विश्वास से यीशु के लहू में अपने आप को सुरक्षित भी करना है। हालेलुया। आमीन। प्रियो, द ब्लड ऑफ द लैम is so powerful. The blood of the lamb is so the blood of the lamb, which lamb? Jesus. परमेश्वर के मेमने के उस लहू में इतनी सामर्थ्य है that if the death angel who is not the demon but assigned by God, if he could not cross that bloodline, then how could it be possible for the devil to cross that bloodline? Hallelujah. Amen. अगर आप मेरी बात से सहमत है तो आप आमीन कहेंगे। जब प्रभु ने मुझे इस बात को रिवील किया, जब मैं कुछ बातों को सुन रहा था, पढ़ रहा था, मनन अध्ययन कर रहा था, वचनों को सुन रहा था, और सडनली प्रभु ने जब मुझे इस बात को रिवील किया, मैं अपने स्थान से उछल पड़ा था। हालेलुया। मैंने कभी इस बात की ओर ध्यान दिया ही नहीं था, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है when my death angel which is not demon, when he sees the blood on your doorpost, he will pass over your house. मेरा मृत्यु का दूत जब आपके द्वार पर उस मेमने के लहू को देखेगा तो वो उसे, उसके अंदर उसको क्रॉस नहीं कर पाएगा, उसको स्पर्श नहीं कर पाएगा, पर वो ऊपर से होकर निकल जाएगा। अगर परमेश्वर ने अपने दूत को, अपने स्वर्ग के दूत को अगर इस बात की परमिशन नहीं दी है कि वो धर्मी के ऊपर, जिसके ऊपर यीशु का लहू लगा है, उसको स्पर्श भी कर सके, तो फिर आप जरा सा विश्वास करके सोचिए, अगर परमेश्वर ने अपने दूत को अगर आज्ञा नहीं दी है, देन हाउ कुड इट बी पॉसिबल फॉर डेविल टू क्रॉस दैट ब्लड लाइन। हालेलुया। तो फिर भला शत्रु के लिए ये कैसे संभव होगा कि वो उस ब्लड लाइन को, उस लहू को क्रॉस कर सके या स्पर्श कर सके। हालेलुया। आमीन। और आगे निर्गमन की पुस्तक उसका 12वां अध्याय उसके 8 और 9 वचन कहते हैं, द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 12 वर्स 8 एंड 9। निर्गमन की पुस्तक उसका 12वां अध्याय उसके 8 और 9 वचन कहते हैं, और वे उसके मांस को उसी रात आग में भूंजकर अखमीरी रोटी और कड़वे सागपात के साथ खाए। उसके सिर, पैर और आंतड़ियों समेत आग में भूंजकर खाना, कच्चा या जल में कुछ भी पकाकर न खाना। हालेलुया। ये परमेश्वर के वचन हैं। हम फिर एक बार इस वचन को पढ़ेंगे ताकि आप इसकी गहराई को समझ सके। निर्गमन 12वां अध्याय उसके 8 और 9 वचन कहते हैं, और वे उसके मांस को उसी रात आग में भूंजकर अखमीरी रोटी और कड़वे सागपात के साथ खाए। उसके सिर, पैर और आंतड़ियों समेत आग में भूंजकर खाना, कच्चा या जल में कुछ भी पकाकर न खाना। इन अनदर वर्ड्स, द वर्ड सेज they shall eat all the flesh. They shall eat all the flesh but not bits and pieces. Amen. इस बात को आप समझिएगा। यहाँ पर लिखा है कड़वे सागपात के उसके सिर, पैर और आंतड़ियों समेत आग में भूंज कर खाना। हालेलुया। कच्चा या जल में कुछ भी पकाकर न खाना।
साधारण बातों में या अगर आप इसको इब्री भाषा में अध्ययन करें तो इट इज़ वेरी क्लियरली रिटन इन द बुक इन द इब्रू बाइबल दैट दे शाल ईट ऑल द फ्लेश बट नॉट बिट्स एंड पीसेस। वो पूरा का पूरा खा ले, उसमें से कुछ रख कर ना छोड़े। बट आज मेरे और आपके हमारे में ऐसे बहुत सारे धर्मी लोग हैं जिन्होंने पूरे फ्लैश को खाया ही नहीं है। बिट्स एंड पीसेस में दे आर डूइंग दैट। इंस्टॉलमेंट्स में वो सेवकाई कर रहे हैं। उन्होंने अपना पूर्ण समर्पण नहीं किया है, लेकिन अपने समझ और बुद्धि और ज्ञान के अनुसार वे परमेश्वर के सामने झुकते हैं। आमीन। आज अंतिम समय में, इस अंतिम युग में ऐसे बहुत सारे लोग पाए जाते हैं जिन्होंने यीशु मसीह के विषय में अपने मन के अनुसार एक अलग धारणा बना ली है। वचन वो जानते हैं, उद्धार उन्होंने पाया है, बपतिस्मा उन्होंने लिया है, फिर भी उनके मन में पवित्र शास्त्र के वचन नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने मन में एक धारणा एक फिक्स करके रखा है कि हाँ ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। आमीन। कुछ लोगों ने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता तो स्वीकार कर लिया है, आमीन, लेकिन वो उसको अपना प्रभु स्वीकार करने तैयार नहीं है। क्या बात कर रहे पास्टर साहब, ऐसा थोड़ी होता है? ऐसा है। और ये लोग कहीं गांव में, कस्बों में नहीं, ये आपके और मेरे मध्य में है। शायद ये आप और मैं भी हो सकते हैं। हालेलुया। क्या बात कर रहे पास्टर साहब, हमने तो प्रभु को अपना स्वीकार, उद्धारकर्ता और परमेश्वर करके स्वीकार किया है, बोला है। लेकिन मैं भी आपको आगे बताऊंगा कि क्या सही में आपने उसको केवल उद्धारकर्ता ही समझा है या आपने उसे अपना प्रभु भी ग्रहण किया है? तो आप में से बहुतांश के उत्तर होंगे हमने उसको अपना प्रभु करके भी ग्रहण किया है। सो अभी हम आगे और गहराई में जब जाएंगे तब आप अपने मनों को जांचना कि आप केवल उसको अपना उद्धारकर्ता मानते हैं या आप उसको अपना परमेश्वर भी स्वीकार करते हैं। आमीन। बट जब मैं इसको पढ़ रहा था, देन देयर इज़ वन थिंग आई वांट टू टेल यू फॉर योर नॉलेज। आपके समझ के लिए मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूँ। सेवियर, ये जो शब्द है, उद्धार या उद्धारकर्ता, ये जो शब्द है, ये पूरे पवित्र शास्त्र में 33 बार आया है। 33 टाइम्स सेवियर ये शब्द 33 बार आया है। बट इफ यू रीड द वर्ड ऑफ गॉड केयरफुली, द वर्ड लॉर्ड, LORD, परमेश्वर, ये लॉर्ड जो शब्द है ये पवित्र शास्त्र में 400 बार आया है। उद्धारकर्ता 33 बार, 33 टाइम्स, और परमेश्वर या लॉर्ड ये जो शब्द है ये 400 बार आया है। एंड आई वॉन्ट टू टेल यू देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द वर्ड सेवियर एंड द वर्ड द लॉर्ड। हालेलुया। उद्धारकर्ता और परमेश्वर, इन दोनों शब्दों में बहुत 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 अंतर है। एज आई टोल्ड यू कि सेवियर ये शब्द 33 बार आया है और परमेश्वर ये शब्द 400 बार आया है, 400 टाइम्स। आपके नोट्स में आप लिख लीजिएगा, कभी प्रभु इसके द्वारा आपको ज़रूर इस्तेमाल करे। सी, व्हेन आई वाज मेडिटेटिंग अपॉन दिस वर्सेस, सो व्हाट आई फाउंड इज सेवियर मीन्स उद्धारकर्ता को आप it may be a God's fire insurance for you, so that when you cannot jump up into the hell. Amen. सेवियर आपके लिए शायद एक फायर इंश्योरेंस का काम करता है। उद्धारकर्ता आपको नरक की आग में जाने से बचाता है। आमीन। इस बात को समझिएगा, ये बहुत गंभीर बात है। सेवियर मीन्स गॉड्स फायर इंश्योरेंस। दैट मीन्स वी आर नॉट गोइंग टू हेल, because we all know in the book of Revelation it is written that hell is full of burning fire, है ना। आग की भट्टियाँ है वहाँ पर। हम शद्रक मेशक अबेदनगो के बारे में भी जानते हैं। हालेलुया। लेकिन वो तो बनाया हुआ गड्ढा था जिसमें आग को झोंका गया था, लेकिन वह अधलोक में या नरक लोक में केवल और केवल आग बहुतायत से जलती रहती है और भयंकर आग है हेल में। आमीन। सो व्हाट इज सेवियर? सेवियर मीन्स गॉड्स फायर इंश्योरेंस that you are not going to hell for sure. Amen. उद्धारकर्ता करके जब आप प्रभु को स्वीकार करते हैं तब परमेश्वर आपको एक फायर इंश्योरेंस से कवर कर देता है, अर्थात आपको नरक में जाने से रोक लेता है। हालेलुया। ये कार्य सेवियर करता है, अर्थात हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह ने हमारे लिए किया है। बट मेनी पीपल आर नॉट रेडी टू रिसीव हिम एज द लॉर्ड
Why? As I told you sometime before that many of you must be saying कि नहीं वो तो हमारा उद्धार करता है और हमारा परमेश्वर भी है, उद्धार करता करके तो हमने ग्रहण कर लिया। और मैंने आपको बता दिया उद्धार करता हमारे जीवन में क्या कार्य करता है, फायर इंश्योरेंस को करता है ताकि हम नरक की आग में झोंके जाने से बचाए जाए। लेकिन हम में से बहुत सारे लोग हैं यीशु मसीह को प्रभु करके जानते हैं, अंगीकार करते हैं, स्वीकार करते हैं, बट वी डोंट वॉन्ट टू फॉलो द कमांड्स ऑफ द लॉर्ड। They think that they will do whatever they want to do. Hallelujah. बहुत सारे, शायद आप नहीं हो उस भीड़ का हिस्सा, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर को परमेश्वर कहते तो है लेकिन वो परमेश्वर के पीछे चलते नहीं हैं, परमेश्वर के दी गई आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं। और अगर आप उस भीड़ में शामिल है तो हो सकता है कि आज यीशु मसीह आपका उद्धार करता ज़रूर हो, लेकिन शायद वो अब तक आपके जीवन का परमेश्वर नहीं है। क्योंकि अगर आप उसे अपने जीवन का परमेश्वर मानते हैं, जानते हैं, तो सबसे पहला और सिंपल काम करना पड़ता है, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करके उसके मार्ग पर चलना आरंभ करना पड़ता है। हालेलुया, आमीन। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर का वचन इस समय हमें क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है। हालेलुया। सेवियर 33 बार, लेकिन परमेश्वर 400 बार। क्यों परमेश्वर प्रभु ये परमेश्वर को लिखने की ज़रूरत पड़ी? सो दैट वी शुड रिमाइंड आवरसेल्व्स एवरी डे दैट जीसस इज द लॉर्ड एंड इफ यू कन्फेस बाय दाई माउथ, अगर आप अपने मुख से इस बात का अंगीकार करते कि यीशु ही परमेश्वर है, तो आपको प्रभु यीशु मसीह के दिए गए पवित्र शास्त्र के वचनों की आज्ञाओं का पालन करके उस पर आपको चलना पड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। I hope that God has blessed each one of you today through this word. May God bless each one of you. परमेश्वर आपका बड़ा बहुतायत से इस्तेमाल करे, आपको स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान से भरे ताकि आप इन वचन के भेदों को समझ सके। आमीन। आज हम यहाँ समाप्त करेंगे। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। फिर एक बार प्रभु आज वचन के भेदों को तूने हमारे जीवन पर प्रकट किया, क्योंकि भेदों का प्रकट करता तू है राजा। तेरे सिवाय हम और किसी से ये उम्मीद नहीं कर सकते। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं, तूने हमें इस योग्य बनाया प्रभु कि हम तेरे इन भेदों को जान सके राजा। जो वचन हमने सुने हैं प्रभु जी वो हमारे मांस और गूदे में, हमारे विचारों में, हमारी आत्मा में जीवन के अंत तक बने रहे, ऐसा तो होने दे राजा। प्रभु परमेश्वर पिता, ये जो वचन दिन प्रतिदिन हम सुनते हैं उसके द्वारा हम औरों के लिए आशीष बन सके, ऐसी सामर्थ्य से भर कर तैयार कर। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं, अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। प्रभु सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। मेरा विश्वास है आज ज़रूर प्रभु ने आपको आशीष दी है। अगले सेशन में हम फिर एक बार मिलेंगे। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए ज़रूर प्रार्थना करें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।